ओम शांति। आज हमारे पास जो स्रोत हैं वो आध्यात्मिक शिक्षा और सेवा के बहुत गहरे पहलुओं पर केंद्रित है। जी। ये अव्यक्त बाप दादा की शिक्षाएं हैं और ख़ास तौर पर टीचर्स या जो आध्यात्मिक मार्गदर्शक हैं उनके लिए है। तो आज हम इसी पर एक गहरी चर्चा करने वाले हैं कि एक यथार्थ टीचर होने का असल मतलब क्या है। जी। और ये जो चेकिंग है ये बहुत ही महीन है, बहुत सूक्ष्म है। यहाँ टीचर का मतलब सिर्फ वो नहीं जो क्लास लेता है, अच्छा। बल्कि हर वो सेवाधारी जो किसी भी रूप में ज्ञान दे रहा है या मार्गदर्शन कर रहा है। बाप दादा की शिक्षाएं वो बाहरी क्रियाओं से ज्यादा आंतरिक स्थिति पर जोर देती हैं। सही बात है। तो हमारी आज की चर्चा का मिशन यही है कि हम उन सूक्ष्म गुणों को समझें जो एक साधारण सेवाधारी को एक त्याग मूर्त और तपस्वी मूर्त सेवाधारी बनाते हैं। बिल्कुल। तो चलिए इसी चेकिंग को शुरू करते हैं। सबसे बुनियादी सवाल जो इन स्रोतों में उठाया गया है वो यही है कि एक यथार्थ, एक सच्चा टीचर है कौन, उसकी परिभाषा क्या है। बाप दादा इसके लिए 3 शब्द देते हैं जो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। वो कहते हैं यथार्थ टीचर है, सेवाधारी, त्यागमूर्त और तपस्वी मूर्त। ये सिर्फ 3 अलग-अलग गुण नहीं है, बल्कि एक ही अवस्था के 3 पहलू हैं। एक के बिना दूसरा अधूरा है। सेवाधारी, त्यागमूर्त, तपस्वी मूर्त, ये सुनने में तो बहुत ऊंचे आदर्श लगते हैं। तो क्या इसका मतलब ये है कि अगर किसी में त्याग और तपस्या की भावना नहीं है तो उसकी सेवा ही नहीं मानी जाएगी? बिल्कुल। ऐसा लगता है कि त्याग यहाँ नींव का पत्थर है। वही मैं सोच रही थी। आप बिल्कुल सही समझ रही हैं। त्याग ही वो नींव है। इसीलिए बाप दादा एक बहुत शक्तिशाली सूत्र देते हैं जिसे हर सेवाधारी को हमेशा याद रखना चाहिए। क्या है वो? वो कहते हैं जहां त्याग नहीं वहां सेवा नहीं। अगर त्याग की भावना नहीं है तो आप जो कर रहे हैं वो शायद मेहनत हो, कोई काम हो, लेकिन वो आध्यात्मिक अर्थ में सेवा नहीं है कि बाप दादा यहाँ त्याग की किसी गहरी, ज्यादा सूक्ष्म परिभाषा की बात कर रहे होंगे। हाँ, और यही आज की चर्चा का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। बाप दादा पूछते हैं कि त्याग की महीन परिभाषा क्या है। इसका जवाब बहुत गहरा है। वो कहते हैं कोई वस्तु स्वीकार नहीं, कोई पोजीशन स्वीकार नहीं और कोई मान शान स्वीकार नहीं। कोई वस्तु, कोई पोजीशन, कोई मान शान, कुछ भी स्वीकार नहीं करना। ये तो बहुत कठिन लगता है। आजकल की दुनिया में तो हमें तारीफ या सकारात्मक प्रतिक्रिया को स्वीकार करना सिखाया जाता है। सही बात है। तो क्या इसका मतलब है कि अगर कोई आपकी सेवा की तारीफ करे तो आप उसे झिड़क दें, या इसका कोई और मतलब है? ये बहुत अच्छा सवाल है। यहाँ बाहरी व्यवहार से ज्यादा आंतरिक स्थिति की बात है। स्वीकार न करने का मतलब किसी का अपमान करना नहीं है, बल्कि उस मान या शान को अपने मन और बुद्धि में जगह न देना है। अच्छा। उसे अपनी पहचान का हिस्सा न बनने देना। बाप दादा तो यहाँ तक कहते हैं कि सेवा से मिली सिद्धि, यानी कोई विशेष शक्ति या सफलता, उसे भी स्वीकार नहीं करना है। सिद्धि को भी स्वीकार नहीं करना? ऐसा क्यों? सफलता तो अच्छी बात है ना? क्योंकि बाप दादा के अनुसार सिद्धि को स्वीकार करना मतलब अपनी भविष्य की प्रारब्ध, यानी जो जमा हुए कर्मों का फल है, उसे यहीं वर्तमान में ही खत्म कर देना। ओह, जैसे आपने भविष्य के लिए बैंक में पैसे जमा किए और आज ही छोटी मोटी चीजों पर खर्च कर दिए। इसीलिए एक और सूत्र दिया गया है, स्वीकार समाप्त तपस्या प्रारंभ। स्वीकार समाप्त तपस्या प्रारंभ मतलब जब तक मन में किसी भी चीज को स्वीकार करने का भाव है, चाहे वो तारीफ हो, पदवी हो या कोई वस्तु, तब तक सच्ची तपस्या शुरू ही नहीं हो सकती। हो ही नहीं सकती। ये बहुत ही सूक्ष्म समझ है। इसी से जुड़ा एक और विचार मेरे मन में आ रहा है। कई बार सेवाधारी खुद को टीचर या सेंटर इंचार्ज कहकर परिचय देते हैं। क्या ये भी उस स्वीकार भाव में ही आता है? बाप दादा इसी पर हमारा ध्यान खींचते हैं। वो पूछते हैं कि स्वयं को टीचर या इंचार्ज कहना क्या है। यह भी एक पोजीशन को स्वीकार करना ही है। ये भी स्व अभिमान है और ये त्याग की कमी को दर्शाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि भूमिका निभाना और उस भूमिका से अपनी पहचान बना लेना, इन दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। हाँ, जमीन आसमान का फर्क है। दूसरे आपको सम्मान से उस पदवी से बुला सकते हैं, लेकिन आपके भीतर वो भाव नहीं होना चाहिए कि मैं टीचर हूँ। बिल्कुल। आप निमित्त हैं, मालिक नहीं। इसीलिए इसकी ड्रिल बहुत सीधी और स्पष्ट है। दूसरे कहें स्वयं न कहो। दूसरे कहें स्वयं न कहो। जी, ये त्याग की बहुत गहरी अवस्था है, जहां आप अपने पद या भूमिका के अहंकार से मुक्त हो जाते हैं, और यही त्याग आगे चलकर सेवा में सफलता का आधार बनता है। हाँ,
ये बहुत महत्वपूर्ण कनेक्शन है। अक्सर हम देखते हैं कि सेवा में लोग मेहनत तो बहुत करते हैं, दिन रात एक कर देते हैं, लेकिन उन्हें वैसी सफलता नहीं मिलती जैसी उम्मीद होती है। सही बात है। क्या इसका कारण भी इसी त्याग और तपस्या की कमी में छिपा है? जी, स्रोत इसी और इशारा करते हैं। बाप दादा का अगला सवाल यही है, सेवा में सफलता क्यों नहीं मिलती? और जवाब बहुत साफ है, त्याग की कमी, तपस्या की कमी। ओह, सफलता का सीधा संबंध आपके बाहरी परिश्रम से उतना नहीं है जितना आपकी आंतरिक त्याग और तपस्या की शक्ति से है। ये तो सोचने का पूरा नजरिया ही बदल देता है। यानी अगर परिणाम अच्छे नहीं आ रहे तो हमें बाहर की रणनीतियों को बदलने से पहले अपने भीतर के त्याग और तपस्या के स्तर को जांचना होगा। एकदम सही। इसीलिए बाप दादा एक चेकिंग का सूत्र देते हैं, एक तरह का आईना दिखाते हैं। वो कहते हैं, मेहनत ज्यादा, सफलता कम, तो त्याग चेक करो। ये हर सेवाधारी के लिए एक बहुत बड़ा आत्मनिरीक्षण का बिंदु है। मेहनत ज्यादा, सफलता कम, तो त्याग चेक करो। ये सूत्र तो हर किसी को अपनी डायरी में लिख लेना चाहिए। यहाँ हम बार बार तपस्या शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। आमतौर पर तपस्या का मतलब लोग कठिन साधना या हठ योग से समझते हैं। जी, बाप दादा के अनुसार तपस्या की असली परिभाषा क्या है? बाप दादा तपस्या को बहुत सरल लेकिन गहरे अर्थों में समझाते हैं। वो पूछते हैं, तपस्या किसे कहते हैं? और जवाब है, एक बाप की लगन में रहना। एक बाप की लगन, और अल्पकाल की प्राप्ति से बुद्धि का झुकाव ना हो। एक बाप की लगन और किसी भी अल्पकाल की प्राप्ति की तरफ आकर्षित ना होना, चाहे वो मान हो, शान हो, कोई वस्तु हो या कोई सिद्धि। जी, इसका मतलब तपस्या कोई शारीरिक क्रिया नहीं, बल्कि मन और बुद्धि की एक एकाग्र और निर्लिप्त अवस्था है। जी, लगन सिर्फ एक से हो, बाकी सब कुछ गौण हो जाए। इसी भाव को पक्का करने के लिए एक और ड्रिल है, एक बाप एक लगन। एक बाप एक लगन। यही सच्ची तपस्या है। जब बुद्धि में सिर्फ एक का ही ठिकाना होता है तो दुनिया की कोई भी चीज उसे अपनी ओर खींच नहीं सकती। यही सच्ची तपस्या है। अच्छा, इस लगन को या इस योग को बनाए रखने में कई लोगों को एक चुनौती आती है। बहुत सी आत्माएं अनुभव करती हैं कि उनका योग लगता तो है पर बार बार टूट जाता है, वो एकाग्रता बनी नहीं रहती। इसका क्या कारण हो सकता है? बाप दादा इसका बहुत सुंदर विश्लेषण करते हैं। वो दो शब्दों के बीच का महीन अंतर बताते हैं, प्रीति लगाना और प्रीति निभाना। अच्छा, वो सवाल उठाते हैं, योग क्यों टूटता है? और इसका जवाब क्या है? क्योंकि प्रीति लगाते हैं, प्रीति निभाते नहीं। जो प्रीति निभाने वाले हैं वे तो प्रीति में खोए रहते हैं। प्रीति लगाना और प्रीति निभाना, ये बहुत ही बारीक अंतर है। क्या आप इसे थोड़ा और समझा सकते हैं? प्रीति लगाना शायद एक कोशिश जैसा है। हाँ, एक एक्टिविटी जैसा। एक एक्टिविटी जैसा, जबकि निभाना एक निरंतर अवस्था है। हाँ, आप इसे ऐसे समझ सकती हैं। प्रीति लगाना मतलब जब याद आया तो बैठ गए, कोशिश की। यह एक पार्ट टाइम संबंध जैसा है। जी, लेकिन प्रीति निभाना ही 24/7 की कमिटमेंट है। ये एक जीवन शैली है। जो प्रीति निभाते हैं उन्हें योग लगाना नहीं पड़ता, वो योग में जीते हैं। वाह। वो प्रीति में इतने खोए रहते हैं कि उन्हें देह और दुनिया की सुध-बुध ही नहीं रहती। तो योग का टूटना इस बात का संकेत है कि हमारा संबंध अभी निभाने की स्टेज पर नहीं पहुंचा है। बिल्कुल। तो इस अवस्था को पाने के लिए क्या करना होगा? इसके लिए भी एक ड्रिल है, जो लक्ष्य भी है और विधि भी। प्रीति निभाओ, देह भूल जाएगी। आपका ध्यान जैसे ही निभाने पर जाएगा, देह भान अपने आप कम होने लगेगा। प्रीति निभाओ, देह भूल जाएगी। लेकिन ये कैसे पता चले कि हम सच में प्रीति निभा रहे हैं या सिर्फ हमें ऐसा लग रहा है? बाप से प्रीति निभाने की कोई ठोस निशानी भी तो होगी। बिल्कुल। इसकी दो मुख्य निशानियां हैं। पहली, हर कदम श्रीमत पर। हर कदम श्रीमत पर। देह और देह संबंधी विस्मृत, यानी आपके हर कर्म और हर निर्णय का आधार श्रीमत यानी ईश्वरीय निर्देश हो। जब आप किसी से सच्चा प्रेम करते हैं तो आप उसकी सलाह को अनदेखा नहीं कर सकते। सही बात है, हर कदम श्रीमत पर। इसका मतलब तो ये हुआ कि साथी का साथ निभाने का असली अर्थ ही है साथी की मत पर चलना। एकदम सही पकड़ा आपने। अगर हम कहें कि हमें प्रेम है लेकिन अपनी मनमानी करें तो वो प्रेम सच्चा नहीं है। इसीलिए इसकी ड्रिल बहुत शक्तिशाली है। साथ निभाना मतलब मत पर चलना। वाह।
ये प्रेम और संबंध की सबसे व्यावहारिक परिभाषा है। बातें करने से साथ नहीं निपटा, मत पर चलने से निपटा है। साथ निभाना मतलब मत पर चलना। ये सूत्र तो जीवन के हर संबंध पर लागू होता है। तो जब कोई आत्मा इस तरह के त्याग, इस तरह की तपस्या और इस तरह की सच्ची प्रीति के मार्ग पर चलती है, तो जाहिर है कि वो बहुत शक्तिशाली बन जाती होगी। हाँ, बिल्कुल। स्रोतों में ऐसी आत्मा को शक्ति स्वरूप कहा गया है। इस शक्ति स्वरूप आत्मा की पहचान क्या है? हम उसे कैसे पहचान सकते हैं? बाप दादा इसके भी बहुत स्पष्ट लक्षण बताते हैं। वो पूछते हैं, शक्ति स्वरूप आत्मा की निशानी क्या है? और इसके 3 मुख्य लक्षण हैं। जी, कहीं भी किसी में आसक्ति नहीं। दूसरा, सदा सेवा में तत्पर। और तीसरा, बाप और शक्तियां ही स्मृति में। कहीं भी आसक्ति नहीं, सेवा में हमेशा तैयार और याद में सिर्फ बाप और उसकी शक्तियां। ये तो पूरी तरह से देह भान से परे की अवस्था लगती है और मुझे लगता है कि ये सारे बिंदु एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जी, ये सब एक ही माला के मोती हैं। जहां सच्चा त्याग होगा वहां आसक्ति हो ही नहीं सकती। सही है। जहां सच्ची तपस्या यानी एक लगन होगी, वहां बुद्धि में बाप और शक्तियों के सिवा और कुछ आएगा ही नहीं। और जहां ऐसी अवस्था होगी, वो आत्मा सेवा के लिए हमेशा तैयार रहेगी, क्योंकि इसके अपने कोई निजी स्वार्थ या एजेंडा नहीं होंगे। तो इस संपूर्ण अवस्था का भी कोई सार सूत्र या ड्रिल है? हाँ, और वो है आसक्ति शून्य शक्तिपूर्ण। आसक्ति शून्य शक्तिपूर्ण। यह एक समीकरण की तरह है। आपकी शक्ति का स्तर आपकी आसक्ति के स्तर के व्युत्क्रमानुपाती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अच्छा। जितनी आसक्ति कम होती जाएगी, उतनी ही आपकी आत्मिक शक्ति बढ़ती जाएगी। आसक्ति शून्य शक्तिपूर्ण। आज की इस पूरी चर्चा से ये बिल्कुल साफ हो गया है कि एक यथार्थ टीचर बनना कोई बाहरी पदवी या ज्ञान सुनाने की कला नहीं है, बल्कि यह एक बहुत ही गहरी आंतरिक यात्रा है। जी, यह यात्रा त्याग, तपस्या और सच्ची प्रीति की नींव पर खड़ी है। बिल्कुल। और इस सारी चर्चा के सार को सिर्फ समझना नहीं है, बल्कि अनुभव करना है। इसीलिए बाप दादा अंत में एक अव्यक्त ड्रिल कराते हैं, ताकि ये ज्ञान सिर्फ बुद्धि तक न रहकर हमारे स्वरूप का हिस्सा बन जाए। यह एक तरह से अपनी चेतना को इन गुणों से चार्ज करना है। तो क्या हम उस ड्रिल को यहाँ अनुभव कर सकते हैं? हाँ, बिल्कुल। बस शांत होकर हर शब्द को अपने भीतर महसूस करने की कोशिश करें। मैं धीरे धीरे कहूंगा और हर पंक्ति के बाद थोड़ा ठहराव दूंगा। जी। मैं सेवाधारी हूं। मैं त्याग मूर्त हूं। मैं तपस्वी मूर्त हूं। मैं यथार्थ टीचर हूं। ये बहुत शक्तिशाली अनुभव था। इन सूत्रों पर सिर्फ बात करना एक बात है और इन्हें अपने स्वमान में धारण करना बिल्कुल अलग। इस गहरी चेकिंग के बाद अब बाप दादा का स्नेह और शक्ति से भरपूर संदेश। ऐसे त्याग तपस्या से सफलता मूर्त बनने वाले यथार्थ टीचर्स को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। आज की ये चर्चा सिर्फ जानकारी नहीं, बल्कि एक साधना का मार्ग दिखाती है। मुझे लगता है कि श्रोताओं के लिए आज का सबसे बड़ा विचार ये हो सकता है कि वे अपने जीवन में स्वीकार करने की आदत को जांचें। हम दिन भर में क्या क्या स्वीकार करते हैं? तारीफ, अपमान, पदवी, वस्तुएं, और कैसे ये स्वीकार भाव हमारी तपस्या में रुकावट बनता है। बहुत अच्छा विचार है। आत्मनिरीक्षण का यही पहला कदम है। ओम शांति। ओम शांति।